सबको शुभकामनाएं हैं। आज जितनी भी जो चीजें आप देख रहे हैं वो पायलट प्रोजेक्ट का पहला हिस्सा है, पहली सीढ़ी पे कदम रखा है। पायलट प्रोजेक्ट के बारे में लोगों को बताया था कि विज्ञापन दिखाए जाएंगे, लेकिन विज्ञापन कैसे देखेंगे आप? विज्ञापन देखने के लिए कैसे पता चलेगा? तो अभी जो वेबसाइट आप देख रहे हैं ये पायलट प्रोजेक्ट की ही शुरुआत है, उसका पहली सीढ़ी है उसकी। अब इसमें वो जब भी शुरू होगा तो आपको, जैसे धनंजय जी ने बताया, कई सारे लोग कर भी चुके हैं, तो खैर कोई बात नहीं अगर दोबारा करने को कहा जाएगा तो भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो है, जितना डेटा है, आपका दियाल स्टाइल का डेटा जो है वो एड कंपनी के पास जाएगा और तब फिल्टर होके ये पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितने केवाईसी अप्रूव्ड मेंबर्स हैं जो उनके विज्ञापन को इमीडिएटली राइट फ्रॉम डे वन देखेंगे। ये उनको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलेगी इससे। तो ये वो प्रक्रिया है। यहाँ से जब आप उस पर रजिस्टर करेंगे अपना सब आईडी, पासवर्ड और लॉगिन, ईमेल वगैरह सारी चीज, कंट्री और सारी चीज डालेंगे, तो उसमें वो जितनी इंफॉर्मेशन मैच होगी आपकी उससे, वहां पे वो डेटा एक बनता जाएगा। अब विज्ञापन अगर आपको दिखा रहे हैं और डेमो जो ऐड दिखाने थे, तो डेमो ऐड दिखाने के लिए कैसे कोई निर्धारित कर पाएगा? वो तभी तो निर्धारित कर पाएगा कि जब आप अपनी कैटेगरीज चूज करेंगे, इज़न्ट इट? आप जब उसमें अपना पूरी इंफॉर्मेशन भरेंगे, इंफॉर्मेशन भरने के बाद आपसे कहा जाएगा कि 25 कैटेगरीज चूज करिए। तो वो 25 कैटेगरी आपने चूज की, मैंने अलग तरीके की, आपने अलग तरीके की, किसी और ने अलग तरीके की। तो उनके पास एक ऐसा डेटा इकट्ठा होगा कि ये पर्टिकुलर कैटेगरी जो है, इसमें सबसे ज्यादा लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसमें कम ले रहे हैं, इसमें थोड़ा कम है, इस तरीके से। तो एक कंपैरेटिव स्टडी आ जाएगी उनके सामने। तो उस हिसाब से वो जो अपना जो एड्स हमको दिखाने हैं, उसके प्रेफरेंसेस निर्धारित कर पाएंगे कि किस ऐड को इम्पोर्टेंस देनी है, किसको ऑडियंस ज्यादा मिलनी है, किसकी ऑडियंस कम मिलेगी, किसकी मीडियम ऑडियंस रहेगी। वो तभी तो संभव होगा जब उनके पास ये सब इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। तो ये अपने दिमाग से ये बिल्कुल निकाल दीजिए, ये पहला चरण है, ये बिल्कुल। और दो जोड़ के जवाब 36 मत निकाल लीजिए। बहुत लोगों की आदत होती है कि तुरंत की तुरंत उसका नतीजा निकाल के दे, जंप टू कंक्लूजन्स। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है, इससे उनको ये पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये कैटेगरी में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, कैसे हैं। तो वो एक डेटाबेस तैयार होगा, उसके आधार पे वो अपने एडवर्टीजमेंट्स दिखाने के लिए तैयार करेंगे कि इस तरीके से पहले दिन हमको ये दिखाना है, दूसरे दिन ऐसे, तीसरे दिन ऐसे। तो ये प्रोसेस है, ये एक कॉर्पोरेट तरीका है। ये हर चीज दुनिया में हमारे हिसाब से नहीं हो जाती। अगर सारी की सारी तो दुनिया में सारी चीजें जो है अगर मेरे ही हिसाब से होने लगे तो मैं तो भगवान हो गया। फिर मुझे किसी चीज की क्या जरूरत, फिर मुझे किसी व्यक्ति विशेष की भी क्या जरूरत? अगर सब कुछ मेरे ही इच्छा के अनुसार होने लगे तो मैं भगवान हो जाऊंगा, इज़न्ट इट? तो ऐसा होता नहीं, हकीकत में ऐसा नहीं होता है। जिंदगी बहुत अलग है। और जिंदगी में आज का जो स्थिति, आज की जो आप परिस्थितियां देख रहे हैं, वो इतनी हृदय विदारक हैं। आपकी जो खूबसूरत कल्पनाएं होती हैं उसके कितना विपरीत है आज की परिस्थिति। क्या जीवन में कभी आपने सोचा था कि ऐसे दिन भी आएंगे? महामारी मचेगी, विदाउट एनी राइम और रीजन लोग मर रहे हैं। तो मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये जरूर जरूर बताना चाहता हूं कि कुदरत का काम कुदरत को करने दीजिए, इंसान का काम इंसान को करने दीजिए। हमारे बस में जो कुछ है वो हम उतना ही करें, वही बेहतर है। तो ये इस तरीके की प्रक्रिया के तहत ये डेटा कलेक्शन प्लस आपकी जो चॉइसेस हैं, आपके क्या प्रेफरेंसेस हैं, आप कौन सी पर्टिकुलर चीज पसंद ज्यादा करते हैं, वो देखेंगे कि इंडिया में जो है वो
क्लोथ्स ज्यादा पसंद किए जाते हैं, या फैशन अपरेल्स, या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, या डिफरेंट कैटेगरीज उसमें बहुत सारी हैं, उसमें से 25 आपको चुननी है। और उन 25 में से दो दो एड्स जो हैं हर कैटेगरी के, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो 25 इंटू 2 हो गया 50। 50 विज्ञापन जो है वो उस हिसाब से होंगे, और 10 विज्ञापन ऐसे होंगे जो वो अपनी मर्जी से देंगे, वो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से देंगे, जो उनकी अपनी प्रायोरिटीज होंगी वो उस हिसाब से होंगे। तो इस तरीके से ये 60 एडवर्टीजमेंट का एक कैप्सूल बनेगा, जो कि आपको प्रैक्टिस करना है, कैसे देखना है, किस तरीके से करना है। धनंजय सर बहुत बहुत शिद्दत से इस बात को समझा रहे हैं कई दिनों से कि प्लीज, या आप तो स्मार्टफोन के जो तौर तरीके हैं वो सीख लीजिए, क्योंकि इन सब कामों में अब आपके कोई अपलायन या आपके कोई दोस्त जो है वो मदद नहीं कर पाने की स्थिति में रहेगा, क्योंकि अपना ही उसके पास बहुत सारा काम होगा। तो ये खुद अगर आप करना सीख लें, ये मौका है आपके पास, ये पायलट प्रोजेक्ट और डेमो के अंतर्गत आपके पास मौका है कि आप ट्रायल एंड एरर मेथड से, आप गलती भी करेंगे तो कुछ तकलीफ नहीं है। अभी ये डेमो है तो इसलिए एरर जो करेंगे वो भी आपको पता चल जाएगा, तो वो अंडर कंट्रोल है। बट जब रियल प्रोग्राम शुरू होगा, जब रियल मनी जनरेट होगा, उस समय आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप इस तरह की छोटी छोटी गलतियां ना करें, क्योंकि जब रियल मनी जनरेट होगा तो फिर उसमें आपका अगर कोई लॉस होता है तो डेफिनेटली आप स्वयं उसके जिम्मेदार होंगे। तो ये प्रैक्टिस करने का तरीका है। ये बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं दूंगा कि इस मुकाम तक पहुंचे हम लोग, और कंपनी बिल्कुल योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से प्रोग्रेस करती जा रही है। मैंने कहा कि एकदम से जो है वो छलांग लगा के टॉप फ्लोर पे नहीं पहुंचा जा सकता, ऊपर वाली सीढ़ी पे नहीं पहुंचते, एक एक सीढ़ी करके चढ़ते जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे सारी चीजें होती हैं। तो कॉर्पोरेट स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, और उसी हिसाब से उनकी कार्यप्रणाली है। तो मैं समझता हूँ कि काफी लोग जो हैं उत्साहित हैं, और एकदम वाजिब रीजन है, डेफिनेटली उत्साहित होना भी चाहिए। उसमें आप लोग जो है अपनी और अपनी टीम को बिल्कुल अलर्ट मोड में ले आए। कम से कम जितने आपके लेवल 1 और लेवल 2 के लोग हैं, जिसको कि हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं, आपके जो टोटल जो एम्पायर खड़ा करते हैं आप, 7 लेवल की जो आप एम्पायर खड़ी करते हैं, उसमें लेवल 1 एंड लेवल 2 आर सपोज टू बी योर बिल्डिंग ब्लॉक्स। उन्हीं के आधार पे वो आपकी टीम की संरचना होती है। तो ये दोनों जो है कम से कम आपके कंट्रोल में है। आप लेवल 1 वालों का तो फोन नंबर है ही है आपके पास। मेक इट अ पॉइंट कि कोई भी आपका डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड बंदा आपकी कॉल पाए बिना न रह जाए। चाहे उसने एक बार को देख लिया है, रजिस्टर कर लिया है एडवर्टाइजमेंट इसमें प्रोजेक्ट में, लेकिन एक बार कॉल जरूर कीजिए उसको कि इस तरीके से ऐसे ऐसे है।